हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 रैखिक प्रोग्राम से z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। ये हमारी 1 से लेकर 4 तक असमीकाएं हैं। इनके क्या लिखेंगे? संगत समीकरण लिखेंगे। तो लिखेंगे संगत समीकरण क्या है? पहला x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। संगत समीकरण में क्या करते हैं? असमीकाओं में लगे ग्रेटर देन और लेस देन को हटाकर इक्वल का निशान लगा लेते हैं। तो ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8। यहाँ से क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। यहाँ से x और y, x का मान 0 करेंगे तो 3 से 3 कट गया एक बार, ठीक है। और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से भी एक टेबल ऐसे बनाएंगे जिसमें x और y, तो x को जब 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ गई, और जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करेंगे? इनके हमें आलेख खींचने पड़ेंगे। समीकरण 5, 6, 7 व 8 के आलेख खींचने पर, इनके आलेख खींचेंगे। क्या करेंगे? हम आलेख खींचेंगे। तो क्या करते हैं? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ आ गई, यह आ गई 0,1। अब x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये आ गई 3,0। अब हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे इनको मिलाती हुई, आर पार लाइन खींचेंगे। ये रही, ये हमारी लाइन खींच गई, ठीक है। अब हम क्या, ये इस लाइन की इक्वेशन भी यहाँ पर जरूर लिखेंगे। ये किसकी है? x प्लस 3y इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन की लाइन है ये, ठीक। अगली x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 से ऊपर निकल जाएगा 0,2। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये रही, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर, 2 यहाँ रहेगा, तो आएगा 2,0। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे यूं करके, ये रही भाई। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? वो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देख रहे होंगे, अब हमें x बराबर 0, ये किसका समीकरण है? वाई अक्ष का, ये वाई अक्ष है, तो ये हो जाएगा x बराबर 0। अच्छा, x का समीकरण क्या आता है? y बराबर 0, तो y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे मूल बिंदु से सेटिस्फाई किधर हो रहा है। अब मूल बिंदु 0, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0। इस असमीका में रखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब 0 बड़ा है 3 से, जो कि कभी नहीं होगा। इसका मतलब इस असमीका का क्षेत्र बिंदु मूल बिंदु की तरफ नहीं होंगे। तो ये असमीका 3 वाली है, तो 3 वाली असमीका ये रही, देखो ये रही, तो इसके क्षेत्र बिंदु मूल बिंदु की तरफ नहीं होंगे। किधर होंगे? यहाँ से ऐसे होंगे ऊपर को। कहाँ से होंगे? यहाँ से ऐसे होंगे। तो इसका मतलब ये वाला भाग छूट गया, ठीक है, ये वाला भाग ऐसे होंगे, छूट गया। तो इस असमीका के क्षेत्र बिंदु कहाँ होंगे? ऊपर की ओर होंगे। अब मूल बिंदु इसमें रखेंगे दूसरी असमीका में, तो 0, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाली बात कैसी है? ये बात भी गलत है, 0 बड़ा है 2 से, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसके इस असमीका के भी क्षेत्र बिंदु मूल बिंदु की तरफ नहीं हो सकते, मूल बिंदु से दूसरी तरफ होंगे। तो ये असमीका 2 वाली है, तो 2 वाली असमीका ये रही, ये रही, तो इसके क्षेत्र बिंदु ऐसे होंगे ऊपर की तरफ, नीचे नहीं होंगे, क्योंकि इसने मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो ऐसे जा रहे हैं इसके भी, तो दोनों के ऐसा में दोनों के क्षेत्र बिंदु ऐसे ही गए हैं। अगला x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखो कहाँ है? ये रहा, ये भी ग्रेटर देन है तो ऐसे, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ए ग्रेटर देन, ये रहा। तो सबके क्षेत्र बिंदु जो आए हैं वो ये आए हैं सबके, जिसमें सारे पॉइंट आ चुके हैं, आए हुए हैं। तो इसके कोणीय बिंदु कौन से हो गए? 1, 2 और 3। इस तरीके से ये हमारा, ठीक है ना, ये अपरिबद्ध क्षेत्र है, ये रहा, ये रहा। तो इसके क्षेत्र बिंदु ऐसे गए हैं। तो अब बच्चों हमें ये वाला पॉइंट भी पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, तो देखो कैसे करेंगे? x प्लस 3y इक्वल टू 3 है ना, और x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस,
प्लस का माइनस कैंसिल हो गई, 3 में से 1 गया 2y बराबर 3 में 2 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, y बराबर 1/2 समीकरण नंबर 6 में रख दो। ठीक है, कैसा आएगा x प्लस इस y की वैल्यू कितनी 1/2 और इज इक्वल टू कितना है 2, तो कैसे आ जाएगा x बराबर 2 प्लस का चला गया -1/2, तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो यहाँ पे हमें मान लेंगे ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट S है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, P पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2, ये पॉइंट आ गए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3/2, 1/2 है ना, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,0, P और S पॉइंट के 0,2। तो क्या लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र छायांकित कौन सा है x d p s y, ये है इधर का अपरिबद्ध है, मतलब ये बाउंडेड नहीं है, खुला हुआ है, अपरिबद्ध है, जिसके कोणीय बिंदु d बताओ कितना है 3,0 3,0 और P पॉइंट है 3/2, 1/2 और S पॉइंट है 0,2। कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन z का मान ज्ञात करते हैं। कोणीय बिंदु D क्या है तुम्हारा 3,0 और P क्या है 3/2, 1/2 और S तुम्हारा पॉइंट क्या है 0,2। अब उद्देश्य फलन में इसका मान रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया यहाँ पे हो जाएगा 9, और जब यहाँ रखेंगे तो 3 तिया 9, 9/2 प्लस यहाँ रखेंगे 5/2, 9 और 5 हो गया 14/2, तो कितना आ गया 7, तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब आगे ये रखेंगे 0 और 5 दूनी 10। क्या पूछ रहा है न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतम कहाँ पे है ये रहा, ये न्यूनतम मान है 7। तो अतः कोणीय बिंदु P कितना 3/2, 1/2 पर फलन z का मान न्यूनतम 7 है, लेकिन न्यूनतम मान 7 तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र हमारा अपरिबद्ध है, इसीलिए ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। बच्चों ये इसमें अलग है पॉइंट, ये अलग पॉइंट है। न्यूनतम मान क्या है 7 है, लेकिन ये 7 तब माना जाता है जब क्षेत्र बाउंडेड होता है, अपरिबद्ध होता, लेकिन ये अपरिबद्ध है। तो अपरिबद्ध में क्या होता है ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, हमें कुछ और भी चेक करना पड़ता है। तो परंतु क्षेत्र अपरिबद्ध होने के कारण z का यह मान न्यूनतम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम कैसे पता करेंगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब क्या करेंगे तब असमीका जो हमारा उद्देश्य फलन होता है उसी की असमीका, ये वाली असमीका उद्देश्य फलन वाली, तब असमीका 3x + 5y लेस देन, माने न्यूनतम है तो लेस देन और अधिकतम है तो ग्रेटर देन करेंगे। तो लेस देन कितनी 7, जो हमारा आंसर आया ना वही वाला 7 के। अब इसके हमें क्षेत्र बिंदु चेक करना है ये कहाँ पे है, तो इसकी पहले समीकरण चेक कर लो, इसकी समीकरण बना लो पहले 3x + 5y = 7। तो क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5, और जब यहाँ पे हम रखेंगे y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 7/3 आ जाएगा। तो ये वाले पॉइंट इसमें आलेख खींचेंगे इस लाइन का, तो ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7/3, तो x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू कितनी है 7/5। जो 7/5 की जब वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा 1 और 2 के बीच में आएगी, यानी ये पॉइंट यहाँ होगी, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख दो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7/5, ये पॉइंट आ गया। अब x की वैल्यू 7/3 और y की वैल्यू 0, तो 7/3 हमेशा 2 और 3 के बीच में होगा, डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि 3 को जब 3 से 7 में डिवाइड करेंगे तो उसका मान 2 से ज़्यादा आएगा और 3 से कम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7/3, y की वैल्यू 0, 7/3, y की वैल्यू 0, ये यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इस असमीका के इसको ऐसे मिला देंगे हम, ये रहा, लेकिन बच्चों ये डॉट डॉट मिलेगी, क्या मिलेगी ये डॉट डॉट ही होगा, ये क्या होगा डॉट डॉट होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें असमीका में इक्वल का निशान नहीं है, तो डार्क लाइन नहीं आएगी, डॉट डॉट आएगी। बिना इक्वल वाली जो लाइनें होती हैं वो डॉट डॉट आती हैं। अब देखो इसके क्षेत्र बिंदु, तो अब इसमें क्या रखेंगे हम,
जीरो जीरो रखो, जीरो जीरो छोटा है 7 से, तो 0 लेस देन 7, तो 0 छोटा है 7 से, ये वाली बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। तो इसके क्षेत्र बिंदु नीचे की तरफ हो गए इस असमिका के, इसके क्षेत्र बिंदु नीचे हो गए और और सुसंगत क्षेत्र के ऊपर को हो गए। तो बताओ इस असमिका के क्षेत्र बिंदु नीचे की तरफ हैं और सभी असमिकाओं के क्षेत्र बिंदु ऊपर की तरफ हैं, तो क्या ये दोनों क्षेत्र बिंदु उभयनिष्ठ हैं, मतलब दोनों मिल रहे हैं एक जगह? नहीं मिल रहे, इसके ऊपर हैं, सुसंगत क्षेत्र के ऊपर हैं, असमिका के नीचे हैं। तो वही बात यहाँ लिखी है, तब असमिका 3x + 5y लेस देन 7 के क्षेत्र, मतलब क्षेत्र इसका नीचे की तरफ है, ए यूरा मूल बिंदु की तरफ है, क्षेत्र नीचे क्षेत्र, और सुसंगत क्षेत्र का सारा ऊपर को है, क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है कि इसका छायांकित भाग, इसका छायांकित भाग अलग अलग है, इनमें मैच नहीं कर रहा, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ऐसा ऐसा मिलता है तो हम लिखते हैं, इसलिए बिंदु कौन सा P 3/2, 1/2 पर Z का न्यूनतमीकरण 7 ही होगा, 7 ही है, ठीक है ना। यदि इसके भी क्षेत्र बिंदु इसी में चले जाते, इसके तो है ही है और इसके भी इसमें ही आ जाते क्षेत्र बिंदु, तो इसका मतलब है कि Z का 3x + 5y का न्यूनतमीकरण हो ही नहीं सकता, उसका न्यूनतमीकरण होगा ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र बिंदु होंगे तभी हो सकता है। बच्चों, आपको हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद बच्चों।